बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू शिकैन द यूट्यूब चैनल वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। ख़वातीन हज़रात, आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, काफ़ी अरसे बाद अवेलेबल हुई हैं। बहुत बिजी डॉक्टर हैं और लेकिन इनसे टाइम निकालना वाकई मुश्किल है। आई कैन अंडरस्टैंड इस प्रैक्टिकल हर प्रैक्टिकल लाइफ, बहुत सारे चैनल्स में बिजी हैं। हमारे साथ भी आज का तोहफा मैंने कहा जी हमें दे दें। एक बहुत अहम क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन है वो ज़्यादा को खवातीन से रिलेटेड है कि अगर डॉक्टर साहब, क्वेश्चन ये है डॉक्टर साहब कि अगर खवातीन की एज ज्यादा हो जाए तो शादी ना हो सके, यानी कि लेट हो जाए, तो फिर उसके क्या कोई मसाइल भी होते हैं मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से? मुआशरती मसाइल तो कुछ हो सकते हैं, कुछ मेडिकल हो सकते हैं। आप डॉक्टर हैं, आप हमें इस बारे में रहनुमाई फरमाइए। ओवर टू यू डॉक्टर हुमा काशिफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वंस अगेन टू शेख हैंड। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी क्रूशियल इम्पोर्टेंट है। अगर हम उसकी हिस्ट्री में जाएं, जैसे उसका जब एक फीमेल चाइल्ड पैदा होती है जी जी। तो वो उस नंबर ऑफ ओवर्स के साथ पैदा होती है, ठीक है। उसके बाद उसको साइकिल आता है जिसको आप पीरियड्स कहते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जो कि यूजुअली हमारे मुल्क के अंदर या मेडिकली इज 11 ईयर्स। 11 ईयर्स से फिर उसको हर मंथ जो साइकिल आता है तो वो जो उसके पास ओवास बने होते हैं वो मेच्योर होते हैं। एंड एवरी साइकिल में वो ओवास जो है वो यूज होते हैं जब एक बच्ची को पीरियड्स आते हैं। तो ओके। वो बेसिकली पीरियड्स आना इज फॉर द रिप्रोडक्शन। तो जब राइट। वो पीरियड्स आते हैं, हर महीने आते जाते हैं, तो वो नंबर ऑफ ओवास जो है वो यूज होते जाते हैं। और टिल 30 एज आपने सुना ही मैडम होगा जो काफी मैं आपकी बात थोड़ी सी काटूंगा। यूज होने का मतलब क्या है? क्या वो फर्ज करें हमारी बॉडी में काम एक्स एक्स नंबर्स हैं, वो उतने हाँ, उतने वो हमारे काम करता है। ओके। ओके। हाँ जी, वो कम होते जाते हैं एंड बाय द 30 एज, क्योंकि औरतों के पीरियड्स बंद हो जाते हैं अराउंड 50। किसी के जल्दी हो जाते हैं, बट बेसिक एक जो एवरेज एज है दैट इज 50 to 55। तो जब बच्चियों की शादी लेट होती है, जैसे आफ्टर 30 ईयर्स और समथिंग, तो 50% ऑफ द एग्स आर ऑलरेडी यूज्ड, ठीक है। तो उसमें और फिर क्वालिटी एग्स, बिकॉज यंग एज के अंदर क्वालिटी एग्स बेहतर होती है जितनी यंग एज में होता है। तो ओके। आफ्टर 30, एज द एज प्रोग्रेसेस, तो ओवल जो है उसकी क्वालिटी भी कम होती जाती है और उनका जो नंबर है वो भी कम होता जाता है। क्योंकि पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 30, 45, 50 या मैक्सिमम 55, क्योंकि ये भी जेनेटिकली कोडेड चीजें हैं। ओके जी। कुछ ओके। फैमिलीज में पीरियड्स लेट बंद होते हैं, जल्दी आते हैं, और कुछ में लेट बंद होते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि पीरियड्स आ रहे हैं तभी प्रेगनेंसी होगी, अगर ठीक नहीं है। आ रहे और फिर भी लेट मैरिजेस हैं तो उसमें खाली प्रेगनेंसी इज नॉट द इशू। उसके साथ आपकी बहुत सी डिजीजेस बढ़ने लग जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है, शुगर, कुछ लोग प्रोन हो जाते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, और एनीमिया होने लग जाता है, बिकॉज नेचुरली सेल्स जो होते हैं वो हेल्दी नहीं रहते हैं। तो उसमें हर अब साइंस हैज डिवेलप्ड अ लॉट। उसमें फिर आप आईवीएफ करवा सकते हैं, जो कि इन वाइट्रो इन वाइवो होता है, बाहर फर्टिलाइजेशन करके इंजेक्ट कर दिया जाता है। हम्म। बट ये हम इंसान के प्रोसीजर्स नहीं है, दे आर हाईली एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स। ओके। और देखिए, जो नॉर्मल मीडियोकर फैमिली है, अंडर प्रिविलेज को तो आप छोड़ ही दीजिए। जब एक बच्चा बच्ची की या फीमेल मेल की शादी होती है तो हम्म। फौरन तो प्रेगनेंसी वो प्लान नहीं करते। चलें, ज्यादातर मेडिकली ये है कि अगर मियाँ बीवी साथ रह रहे हैं और साथ हम्म। रहने के बावजूद भी 2 साल तक दे आर नॉट एबल टू कंसीव, तो फिर वो कहते हैं कि आपको ट्रीटमेंट के लिए आना चाहिए। और ठीक है। हमारे यहाँ एक और बहुत जो गलत कल्चर में कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर बच्चा नहीं होता तो फीमेल इज पॉइंटेड आउट। बहुत हम्म। सी डिजीजेज है। अब जो मेडिकली है उसमें एक पेशेंट या एक कपल हमारे पास वॉक इन करता है कि जी इनफर्टिलिटी है। इनफर्टिलिटी मीन्स के 2 साल या 1.5 साल साथ रहने के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो हम्म। उसके अंदर सबसे पहले जो चीज एवेलुएट की जाती है, मेडिकली की बात मैं कर रही हूँ, वो है हस्बैंड का टेस्ट। अगर ओके। हस्बैंड का टेस्ट नॉर्मल होता है देन द वुमेन इज ट्रीटेड। अच्छा, ये है। देखिए हमारे यहाँ तो अदर वे अराउंड नहीं है मैडम। हाँ जी, अदर वे राउंड है, क्योंकि हमारे यहाँ शऊर नहीं है, वो नहीं। एजुकेशन की कमी है।
no gynecologist is going to touch the female until unless she sees a sorry, जब तक वो एक नॉर्मल पेशेंट का हस्बैंड का सीमन एनालिसिस नहीं देख लेती ठीक है। ठीक। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फीमेल को कॉर्नर करके उसको ट्रीट किए जा रहे हैं एंड मैन डज नॉट हैव स्पर्म, क्योंकि हम्म इसका एक बेसिक रीजन ये भी होता है, एक तो बेरा रवि, डिस्टेंस फ्रॉम द रिलीजन, आदमी हम्म कैन इजीली डू इट। हमारे हम्म मुल्क में भी बहुत अब गलत चीजें और ये हमेशा से होती हैं, लेकिन अब शायद बढ़ गई हैं। हम्म दूसरी बात ये कि बच्चों को छोटे चाइल्डहुड के अंदर एक चीज होती है बीमारी, जो वायरसेस ही हैं, मम्स जिसको आप कहते हैं, जिसको कलपेड़े या कुछ समथिंग लाइक दिस जी 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 उर्दू में कहा जाता है, कि यहाँ पे पेरोटेड ग्लैंड्स हैं, वो स्वेल हो जाते हैं। जी जी जी। वो मेल चाइल्ड के लिए दे आर वेरी डेंजरस। मेल वो चाइल्ड के उसको लिए वेरी डेंजरस। वो खा के, इसलिए अगर आपकी फैमिली में बच्चे हैं या आपके बॉयज हैं और उनको ये माम्स हो जाता है, क्योंकि एक सीजन आता है जिसमें मीजल्स माम्स और ये चीजें होती हैं, तो मेक श्योर कि बच्चे का जो जेनिटल एरिया है वहां पे स्क्रोटम में रेडनेस ना हो। ये अगर मेल चाइल्ड के वहां रेडनेस हो रही है तो उसको ऑर्काइटिस कहते हैं, हम्म यानी कि टेस्टिस की इंफेक्शन। उसकी वजह से व्हेन द चाइल्ड ग्रोज अप ही हम्म, कैन बी इनफर्टाइल, वो प्रोक्रिएट नहीं कर पाएगा, वो ओहो। बच्चा नहीं कर पाएगा। मतलब इसीलिए इट इज उसकी वेरी, उसकी रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है। वो इफेक्ट हो जाती है मम्स ओके। के साथ। ये छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो हम ओवरलुक करते हैं। मियाँ बीवी दोनों पार्टनर हैं एक शादी के अंदर, ठीक है। लेकिन मेडिकली पहले आदमी को एग्जामिन किया जाता है, उसका टेस्ट कराया जाता है, इफ इट इज नॉर्मल देन कम्स द टर्न फॉर द वुमेन टू बी evaluated। सही तो बात। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं। और जैसे एज बढ़ती जाती है तो दूसरी जो आपकी हेरिडिटी डिजीजेस हैं वो भी होती जाती हैं, सही बट बात। मोस्ट कॉमन फैक्टर वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से देख जितनी लेट हो चुके होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन और इसके फिर इससे इसमें मैं अगर ये समझूं कि जो लेट है खवातीन की, खासकर हम बात इस वक्त कर रहे हैं कि उनकी कितनी फीमेल को ही, आदमी को अगर एक मेल एडल्ट मेल है, नॉर्मल है, तो जी जी। उसका एज से कोई ताल्लुक नहीं है, ही ओके। कैन प्रोक्रिएट एनी टाइम। बट एक राइट। औरत का एक टाइम है बेबी करने का। तो कितनी एज तक आप जी, रिकमेंड करती हैं कि अगर उस पर कोई प्लान के हमने सेट होना है उसके बाद शादी करूंगी मैं, तो कितनी एज ट्वेंटी तक? फोर ट्वेंटी फाइव इज गुड एज ना। ओके। 24 25 26 इज गुड एज, गुड एज। क्योंकि शौक भी आ जाता है। और खाली शादी इज नॉट द क्राइटेरिया, उसको शऊर होना चाहिए एंड दोनों फाइनेंशियली स्टेबल होनी चाहिए टू ब्रिंग अ चाइल्ड इन दिस वर्ल्ड। दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। जिम्मेदारियां अगर लेने आप की। जिम्मेदारी लेने के लिए आपको रेडी होना चाहिए, माना रेडी। रिस्क, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो आप एक बेचारे बच्चे को इस दुनिया में लेके आ रहे हैं, ना उसका हाँ। खाना होगा, तब बच्चा पालना इज वेरी डिफिकल्ट, वैक्सीनेशन या। है, हर चीज मुश्किल है, बिकॉज महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो हर सही चीज बात। को प्लान करना, और दो अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर, लेकिन हाँ। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात भी बनाए हैं, उसने हमें अकल दी है टू सॉर्ट आउट द थिंग्स। थिंक माशाल्लाह डॉक्टर साहब, आप तो बहुत अच्छी छोटी सी बात पे इस सेशन में आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं। अल्लाह इज द बेस्ट प्लान। दूसरी बात है कि आपने अगर प्लान भी करनी है कि मैंने सेट होने के बाद मैंने शादी करनी है, लेकिन 25-26 साल से ज्यादा टीन एज को नहीं हाँ जी, जाना चाहिए। बिल्कुल दैट हाँ जी। उससे पहले पहले शादी कर लेनी गुड चाहिए। एवरेज है, गुड एज है, मेच्योरिटी भी होती है, हाँ जी। और हार्मोन्स आर एट द बेस्ट। वेरी द ठीक बेस्ट। है। तो थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर शेयरिंग वेरी गुड मेडिकल टिप्स फॉर अवर व्यूअर्स। बहुत वेलकम। अच्छा आपने इस तरीके से सवाल का जवाब दिया। इंशाल्लाह अगले सेशन तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम।